हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ राइट अबाउट द साइक्लिक एएमपी। बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो CAMP मतलब साइक्लिक एएमपी, इसे हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर भी बोलते हैं, सेकेंड मैसेंजर भी बोलते हैं, सिंस इट एक्ट्स एज सेकेंड मैसेंजर फॉर द मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड मतलब मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स के बेटा क्या है, मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स का ये सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। नाउ इट इज़ यूबिक्यूटस न्यूक्लियोटाइड है। ये कैसा न्यूक्लियोटाइड है बेटा? यूबिक्यूटस है। CAMP ऑल कंटेन के पास, इसके पास क्या होगा बेटा? एडेनिन होगा, ठीक है, राइबोज होगा, फॉस्फेट लिंकेज होगा। एडेनिन होगा, राइबोज होगा, फॉस्फेट लिंकेज होगा। ATP हमारा कन्वर्ट कर रहा है साइक्लिक AMP में बाय एंजाइम एडिनोलाइट साइक्लेज। एक एंजाइम है एडिनोलाइट साइक्लेज, जिससे हमारा ATP साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो रहा है। और साइक्लिक AMP जो हो रहा है वो हाइड्रोलाइज किससे हो रहा है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज से 5' AMP में। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये क्या होता है? CAMP साइक्लिक AMP होता है। ये क्या करता है? ये सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स के लिए। ये क्या करेगा? ATP को AMP में कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक AMP में, और साइक्लिक AMP में फर्दर 5' में कन्वर्ट कर देगा। साइक्लिक AMP में जब ATP को कन्वर्ट कर रहा था, कौन सा एंजाइम आ रहा था? एडिनोलाइट साइक्लेज। एंड जब ये क्या कर रहा था? साइक्लिक AMP से 5' में जा रहा था तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पे हमने बताया मैंने आपको कि राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, एडेनिन प्रेजेंट होगा और फॉस्फेट लिंकेज प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट ये यूबिक्यूटस न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड होगा तभी तो इसके पास ये सब कुछ प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ साइक्लिक AMP की। इट एलिक्सिट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज सेकेंड मैसेंजर। नो, हम लोग क्या लिखेंगे? कैम्प एक्टिवेट कर रहा है प्रोटीन काइनेस A को, और प्रोटीन काइनेस A जो हो रहा है ये हमारे पास एक हेट्रोटेट्रोमर है। हेट्रोटेट्रोमर मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट और टेट्रामर मतलब जो 4 की यूनिट्स होते हैं वैसे। So it is the biological responses as the second messenger. It elicits the biological response as the second messenger and protein kinase A की को ये एक्टिवेट करेगा। और प्रोटीन काइनेज A हमारा हेट्रोटेट्रामर है विच कंसिस्ट ऑफ, इसके पास 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स है और 2 कैटालिटिक सब यूनिट्स है। टेट्रामर मतलब इसके पास सब यूनिट्स 4 हैं। कौन कौन से? 2 रेगुलेटरी एंड 2 कैटालिटिक। तो साइक्लिक AMP बाइंड करता है इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज से, क्योंकि आपको पता है साइक्लिक AMP तो प्रोटीन काइनेज A को तो एक्टिवेट करना है अभी, तो वो इनएक्टिव वाले से अभी बाइंड करेगा और डिसोसिएशन कर देगा R और C सब यूनिट्स का, ठीक है। तो 4CAMP R2C2, इसको हम लोग अगर करें तो हमें पता है R2 4CAMP इधर आ जाएगा और 2C बाहर आ जाएगा। देखो जो हमारे पास कैंप था यहाँ पे देखो इनएक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव है, तो हमारे पास सी सब यूनिट एक्टिव आ गया बेटा, जो कि कैटालाइज कर रहा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। अगर फॉस्फोराइलेशन इट इज़ द फॉस्फोराइलेशन विच लीड्स टू द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये वो फॉस्फोराइलेशन है जो हमारी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कर रही है। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ CAMP, इट अंडरगोस रैपिड हाइड्रोलिसिस विच इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेज। मैंने बताया ना कि CAMP 5' AMP के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, किससे? फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम से, जो कि इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन ऑफ CAMP की बात करें, सो ये सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के लिए। ये डिग्रेडेशन करेगा स्टोरेज फ्यूल्स के लिए, जैसे कि फैट का डिग्रेडेशन कर गया, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन कर दिया, बाय स्टिमुलेटिंग लाइपोलाइसिस मतलब फैट का ब्रेक डाउन कर रहा है, जिससे फैट का डिग्रेडेशन हो रहा है। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर रहा है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, ठीक है। CAMP जो होगा वो सर्व करता है रेगुलेटरी फंक्शन इन एवरी सेल, सभी सेल में रेगुलेटरी फंक्शन की तरह सर्व करेगा। एग्रीगेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स को इनहिबिट करेगा कि ब्लड के प्लेटलेट्स जो हैं वो एग्रीगेट ना हो जाएं, इकट्ठे ना हो जाए, और उसके बाद मतलब गुच्छा ना बन जाए, एक हिसाब से प्लेटलेट का बंडल ना बन जाए, समझ लो। तो CAMP इंक्रीज कर रहा है एक्सक्रीशन ऑफ एसिड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोजा, की गैस्ट्रिक म्यूकोजा से एसिड का एक्सक्रीशन हो जाए। राइट अबाउट द CAMP एज द सेकंड मैसेंजर, राइट ब्रीफली अबाउट सेकंड मैसेंजर, ये अनदर क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी CAMP से रिलेटेड है तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सो एक तो आपको पता है सेकंड मैसेंजर है बहुत सारे पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए। एक बार CAMP क्या करता है? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को
एलिसिट कर देता है एज द सेकंड मैसेंजर। CMP क्या करता है, प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिव करेगा। हेटेरोटेट्रामर है हमारे पास प्रोटीन काइनेस ए। इसके बाद 2 रेगुलेटरी 2 कैटालिटिक सब यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये हमारा डिसोसिएशन करेगा R और C सब यूनिट्स का, ठीक है। क्योंकि वो जब वो बाइंड कर गया इनएक्टिव प्रोटीन काइनेस से, तब R और C सब यूनिट का वो हो गया, क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। मतलब CMP वैसे एक्टिवेट करा था प्रोटीन काइनेस ए को, जिसके पास 2 रेगुलेटरी और 2 कौन से वाले सब यूनिट थे, कैटालिटिक वाले। लेकिन जैसे ही वो बाइंड करेगा प्रोटीन काइनेस ए जो कि इनएक्टिव था, उसने हमारा डिसोसिएट कर दिया R सब यूनिट को और C सब यूनिट को, ठीक है। और हमारे पास C सब यूनिट था, वो हमारा एक्टिव बन गया, जो फॉस्फोराइलेशन में गया, जिसमें बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हुआ। एंड फर्दर क्या हुआ बेटा, फॉस्फोराइलेशन किसकी हुई, प्रोटीन की हुई, तो फॉस्फोप्रोटीन आ गया बेटा, इट इज़ द फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है, विच लीड्स टू बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। आपको पता है बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करने वाला कौन है, फॉस्फोप्रोटीन है। तभी तो ये C यूनिट हमारे पास एक्टिव वाला जो है वो किस में गया, फॉस्फोराइलेशन में गया, ताकि क्या हो, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हो। नाउ वेरियस हॉर्मोन्स जो कि कैम्प को यूज़ कर रहे हैं, मतलब CAM साइक्लिक AMP को यूज़ कर रहे हैं एज सेकेंड मैसेंजर, वो कैल्सिटोनिन है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, कॉर्टिकोट्रोपिन है, एपाइनफ्राइन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ग्लूकागन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नोरेपाइनफ्राइन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास CAMP को यूज़ कर रहा है एज सेकेंड मैसेंजर। आई होप आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट था बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।